नाम आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सच क्या है? क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेके? क्या करना चाहते हैं वो? आपके पर्सन की करंट डार्क इंटेंशन फॉर यू, वही आज देखना है। रोमांटिक कनेक्शन के लिए ये रीडिंग रहेगी। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपके सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है। वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। करंट dark intention of your person for you. Love story once upon a time. Clarify. Second card, sorry, my bad. Clarification लूंगी, वही चल रहा था कि मुझे clarification लेना है। Second card. Envy. Jealous. Trash. Investigating. Very nice. तो इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं। क्लैरिफिकेशन तो बनता है, क्लैरिफिकेशन दूसरा ऑरेकल से ही लेंगे। क्लैरिफाई लव स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम। पब्लिक एक्सपोजर। क्लैरिफाई एनवी। Loyal or not. Clarify trash. It's complicated. Clarify investigating. Smoke and mirrors. Ullu ka patta. Anyway, investigating comes with smoke and mirrors. Don't be fooled by appearances. See, बहुत क्यूरियस है आपको लेके, सब कुछ धुआं धुआं है। आप बिल्कुल आपके पर्सन को पता ही नहीं चलने दे रहे हो कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। अभी वो कॉन्शियसली कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कर रहे हो, वॉलंटरीली कर रहे हो, इनवॉलंटरीली कर रहे हो, आई डोंट नो। बट जो भी है, अभी आपके पर्सन को ज़ीरो क्लैरिटी है आपके सोच के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके हरकतों के बारे में। इट्स लाइक आईने में भी अगर देख रहे हैं तो भी वहाँ सब धुआं धुआं है। आईना इन दैट सेंस, देखो इन्वेस्टिगेटिंग की तरफ है तो आईना कैन बी अ थर्ड आई, आई मीन समवन एल्स जिसको रिक्रूट किया गया है, सम म्यूचुअल फ्रेंड कि तू पता लगा के बता। इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा है, नॉट जस्ट सिंपल स्टॉकिंग और ऑब्जर्विंग, नहीं, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और ये छुप के कर रहे हैं। खुद अंधेरे में रह रहे हैं, अंधेरे में रह के, ताकि आपको पता ना चले, इनके बारे में कुछ पता ना चले, पर इनको आपके बारे में सब कुछ पता करना है। तो उनको लग रहा है कि आप जो दिखा रहे हो वो सही बात नहीं है। देयर इज़ सो मच मोर टू इट। आप बस उसको बेवकूफ़ बना रहे हो जो भी आप दिखा रहे हो। आई डोंट नो, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो यहाँ पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, whatever it is, good, bad, ugly, whatever, that's your headache. I'm not falling into that. But यही बोल रही हूँ कि आप जो भी दिखा रहे हो, चाहे वो सच में दिखा रहे हो, ऐसा ही हो रहा है, या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हो, दिखाने के लिए दिखा रहे हो, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन को विश्वास नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए और आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। अभी टक्कर का चल रहा है। और एंड सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग विथ हिज और हर लाइफ ऑल्सो। नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से, आपको भी बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है उसके लाइफ के बारे में और वो पता नहीं करने दे रहे हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फ्रेंड्स या म्यूचुअल कॉन्टैक्ट को यूज़ कर रहे हो, वो लोग भी क्लियर नहीं है।
उनको उसको भी कोई अता पता नहीं है आपके पर्सन की एग्जैक्ट क्या हो रहा है एक्सेट्रा. सो इट वर्क्स बोथ वेज. बट क्योंकि मैं करंट डार्क इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू देख रही हूँ, तो आई कैन सेफली से कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक है. रीतिमोतो, आई मीन लिटरली इन्वेस्टिगेटिंग इट, but getting zero clue about exactly what is going on in your life. Love story once upon a time comes with public exposure. Private matters could be exposed. I think आपने आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ पब्लिकली, अगर पब्लिकली नहीं भी है, हो सकता है सोशल मीडिया पे डाल दिया है आपके पर्सन के हरकतों के बारे में, या फिर आप थर्ड पार्टी को फ़ोन करके या कांटेक्ट करके कुछ बता दिया है, या म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिलीज़ को कुछ बता दिया है, सोसाइटी में बैड माउथ किया है पब्लिकली. अगर स्पेशली अगर आपके पर्सन पब्लिक फिगर है, या फिर पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं, या फिर काफ़ी पॉपुलर फिगर है ऑफिस में या मोहल्ले में, सो उनका भांडा फोड़ दिया है, तो लाइक आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब आप ही को कदर नहीं है, सो उसके पास भी तो प्रूफ है, तो क्या वो प्रूफ आपके खिलाफ वो यूज़ करे, आपका हांडी भी थोड़ा सा पब्लिकली तोड़ दे. यस, देयर वाज दिस लव स्टोरी, बट इट वाज वंस अपॉन अ टाइम. अभी आपके मन में ही अगर उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, भावनाएं नहीं है, अगर आप ही उनका सम्मान अभी और नहीं करते हो सकता है चीज़ें ख़राब हो सकती है दो इंसानों में, बट अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर सकते. प्यार था, इट वॉज़ अ गुड लव स्टोरी, दोनों ही प्यार किए थे, अच्छे टाइम बिताए थे, बट वॉट इफ़ नाउ अभी, या फिर अगर आप धमकी दे रहे हो या धमकी दे रहे थे कि तुझे एक्सपोज कर दूंगा या कर दूंगी, तो अभी वो भी सोच रहे कि क्यों ना आपको भी कर दिया जाए. एंड दिस योर पर्सन विल डू आउट ऑफ जेलसी. लॉयल और एनवी के साथ आया. लॉयल और नॉट, समवन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी. समवेयर आपके पर्सन को पता, इधर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या आपके पर्सन को कहीं से पता चला है कोई और आप में इंटरेस्टेड है. अभी आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो डजेंट मैटर, बट बस कोई और आप में इंटरेस्टेड है, यही आपके पर्सन को ट्रिगर कर दिया. या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा, कोई अफवाह भी हो सकता है, कोई गलत फहमी भी हो सकती है, या वॉट एवर इट इज़. अभी आपके पर्सन इज़ वेरी एनवियस टूवर्ड्स यू. ऐसे ये यहाँ भी छुप छुप के देखने वाला, बट इट्स लाइक विथ फुल एटीट्यूड. मेरा माल किसी और का कैसे हो सकता है. मे बी आपने कैजुअली किसी को हग किया है, या किसी के साथ हंस के बात किया है, या फ़ोटो डाला है किसी के साथ, तो वही लेके आपके पर्सन में अभी बेचैनी चल रही है. आपके पर्सन को लग रहा है कि मैंने हिज और हर एंटायर वर्ल्ड इज़ कमिंग क्रशिंग डाउन. तो उनको बहुत जलस फील कर रहे हैं कि हाउ कैन ही और शी डू दिस टू मी. जो भी हुआ है, बट उसको तो मेरी तरफ लॉयल रहना चाहिए था. सो आपकी ये मुझसे लॉयल्टी मांग रहे थे, अब ये क्या लॉयल है, ये तो लॉयल नहीं है. सो समवेयर और द अदर द लॉयल्टी फैक्टर इज ऑल्सो कि देखो कौन लॉयल्टी की बात कर रहे हैं. दो फॉक्स लॉयल्टी की बात कर रहे हैं. अगर मैं फॉक्स हूँ तो ये भी तो फॉक्स या विक्सन रह चुके हैं. सो ऐसा इसका तो कोई मतलब नहीं है. सो फीलिंग वेरी ट्रिगर्ड. कुछ तो पता चला, या आपने शायद किसी के साथ नहीं भी देखा हुआ, आपने ऐसे ही कोई लव कोट डाल दिया है या कोई लव सॉन्ग डाल दिया है, पर आपके पर्सन को कोई गलत फहमी हो गई है, या वट एवर इट इज़. अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका अटेंशन कहीं और जा रहा है. यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, और समवन इज मे बी यू आर एंजॉइंग too much attention these days. So आपके पर्सन को लग रहा है कि so many people interested in you. ऐसा क्या हो सकता है कि आप सिंगल हो? How can it be कि आप अभी भी सिंगल हो एंड ऑल दैट. सो या फिर आपके लाइफ में कोई नहीं है. मैं अगर छुप छुप के अगर कुछ करता हूँ या वट एवर इट इज़, तो आपका क्या कोई स्केलेटन इन द क्लॉजेट नहीं है. बट फीलिंग वेरी एनवियस, ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज और हर एक्शंस टूवर्ड्स यू. खुद से बात करके, खुद को सेल्फ साबोटाज करके, खुद को पट्टी पर आने की कोशिश कर रहे हैं. बट बहुत ही एक डार्क एनर्जी आ रहा है अगर, बट इंटेंशन अच्छा नहीं है. सी, ट्रैश कम्स विथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड. थ्रोइंग अवे, गेटिंग रीड ऑफ, टॉसिंग आउट कम्स विथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लेक्स दैन इट सीम्स. सो हो सकता है आपने रिसेंटली
आपके पर्सन रिलेटेड कुछ चीज़ें, हो सकता है गिफ्ट्स वापस किया है, या कोई फ़ोटो डिस्ट्रॉय किया है, या कुछ ख़त्म होने के बारे में पोस्ट किया है, या कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से ऐसा कुछ कन्वे किया है दैट आई एम गेटिंग रीड ऑफ दिस मैन और वुमन, फाइनली हो गया मेरा थ्रोइंग अवे। अभी आपके पर्सन इज़ फीलिंग थ्रोन अवे, कि आप शायद ऐसा बोल रहे हो वो गार्बेज है, वो तो उच्छिष्ट है, उसको गार्बेज में ही जाना था, मैंने क्यों गार्बेज से खाना उठाया, देखो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया इसके वजह से। सो सम गार्बेज का सामान है, गार्बेज में ही जाए, ऐसा कुछ कहा होगा। तो वो ना आपके पर्सन के ईगो में लग गया है, उसको अभी लग रहा है कि ठीक है, अगर वो मुझे फेंक सकता है या सकती है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो भी शायद कुछ एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप दोनों के कुछ मेमोरीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपके दिया हुआ गिफ्ट्स या ऐसा कुछ फेंक रहे हैं, फोटोज़ डिलीट कर रहे हैं। यू नो, इट्स एनवी, इट्स टोटली एनवी एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से भी इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है। शायद आपका कुछ फ़ोटोज़ भी डाउनलोड कर, एक बार आपका फ़ोटोज़ डिलीट कर रहे हैं, फिर से आपका सोशल मीडिया से फ़ोटोज़ डाउनलोड कर रहे हैं और ट्राइंग टू मेक सेंस टू व्हाट यू आर सेइंग और यू आर पोस्टिंग, वट एवर इट इज़। सो आपके पर्सन का भी माथा खिचड़ी बना हुआ है, आपका माथा भी खिचड़ी बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के माथे में खिचड़ी पका रहे हो। दोनों ही ठीक ही है, दोनों ही सही जा रहे हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। जितना सिंपल लग रहा है ये चीज़ें, जिस तरह आप ऐसा सिंपली बोल रहे हो उसको फेंक दिया मैंने मूव ऑन कर दिया, इतना सिंपल नहीं है। और ये भी जितना बोल रहे कि चलो इसको ख़त्म करते हैं, ये कोई बात नहीं है, इसको कदर नहीं है तो मुझे भी कदर नहीं है, ये भी इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। पर हाँ, अगर डार्क इंटेंशन बोलूँ, थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। इस इंसान का बहुत बड़ा ईगो है और थोड़ा सा रिवेंज वाले इंसान है, थोड़ा सा रिवेंज लेने वाले इंसान है, फॉरगिव करने वाले या शांत बैठने वाले इंसान नहीं है। तो ये अगर ट्रिगर्ड हो जाते हैं ना, इसको अगर गुस्सा आता है या जेलसी हो जाती है, सो आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ ट्रिगर, ये क्या कर बैठेगा ना या बैठेगी ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद इसको अफसोस होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फाइनली तो टिकट तो आप ही का कटेगा ना, अगर ये कुछ ऐसा वैसा कुछ एक्सपोज कर देता है। सो उसको लेके जो भी फिर से भागा दौड़ी करना, फिर से वो पुराना ज़ख्म कुरेदना, इट विल ओनली मेक थिंग्स ट्रबलसम, कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सो अगर आप जानबूझ के आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहे हो तो मत करो, इफ़ पॉसिबल टोटली ब्लॉक कर दो उसको। ट्राई नॉट टू प्रोजेक्ट एनीथिंग टू योर पर्सन। अगर आप सच में हील हो रहे हो तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आई एम हीलिंग, आई एम मूविंग ऑन, आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट विथ एनी वन। जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन आपका ओवर एक्सप्लेनेशन, ओवर प्रोजेक्शन बंद हो जाएगा ना, आप जानोगे कि आपकी सच में हीलिंग हो रही है। अदरवाइज इट्स नो पॉइंट, क्योंकि ये अगर ऐसा बाई चांस कुछ इधर का उधर कर दिया तो इट्स नॉट अबाउट कि वो क्या कर लेगा, मैं भी ये करूँगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर ना, इट्स नॉट गोइंग टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर एनी ऑफ यू, राइट। सो इससे अच्छा है, अगर आप मूव ऑन करने के इस बारे में सोच ही रहे हो, अगर इस इंसान से सच में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लेट दिस पर्सन बी एंड यू लिव योर लाइफ। थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहो, थोड़ा सा कॉशियस रहो। अगर लगे कि कुछ इधर से उधर होने का चांसेस है, टेक पुलिस हेल्प, टेक साइबर सिक्योरिटी हेल्प, टेक वट एवर प्रिकॉशन रिक्वायर्ड, बट आपकी तरफ से कोई ट्रिगर उस तरफ नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ द सजेशन। बाकी जैसा आप करोगे, वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस। सो या, दैट्स फॉर टुडे। शंभो।